नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 17th क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके आंसर को लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कुछ चीजें इसने बता रखी हैं ऑलरेडी, तो हम उसी के बेसिस पे यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज को लिख देते हैं। आंसर 70। देखिए क्वेश्चन में गिवन है अख्तर, किरण एंड राहुल were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with larger velocity, it exerted a large force on the insect. देखो ये दोनों ही गलत बोल रहे हैं। किरण बात कर रही है कि जो इंसेक्ट आकर के टकराता है और वो विंड शील्ड के साथ स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसने इसका रीजन बताया कि जो इंसेक्ट है उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया मोटर कार के मोमेंटम के कंपैरिजन में। बेसिकली जब वो स्ट्राइक करेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी वही टोटल मोमेंटम रहेगा और दोनों सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन उस फोर्स के कारण तो इंसेक्ट तो क्या हो जाता है, उसके साथ विंडशील्ड के साथ स्टक हो जाता है। लेकिन कार पर इतना छोटा सा फोर्स, ये जो स्मॉल फोर्स अप्लाई करेगा इंसेक्ट कोलिजन करने पर, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी वेरी करेगा ना। मोटर कार एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, मास काफी ज्यादा है, तो स्मॉल फोर्स से उसके मोमेंटम में तो कुछ खास हमें पता नहीं लगेगा, वेलोसिटी में चेंज। लेकिन इंसेक्ट के ऊपर अगर इतना सा भी थोड़ा सा भी फोर्स लग रहा है विंडशील्ड के टकराने के कारण, तो वो उसके साथ स्टिक हो जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो गलत बोला है उसने कि इंसेक्ट का जो मोमेंटम है वो ज्यादा चेंज होगा मोटर कार के कंपैरिजन में। सेकंड, Akhtar said that since the motor car was moving with larger velocity, it exert a large force on the insect. ये स्टेटमेंट भी गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि इंसेक्ट मोटर कार पर और मोटर कार इंसेक्ट पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा, लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, कोलिजन हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है जो अख्तर बोल रहा है। लास्ट, एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। इसके बाद देखिए राहुल while pulling an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force. हाँ जी, ये सही बोल रहा है एकदम। and a change in their momentum, सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे और उनके मोमेंटम में भी चेंज होगा। कमेंट ऑन दिस सजेशन। ओके, अब इन तीनों ने जो जो सजेशन दिए उनको वन बाय वन में लिखता हूँ, तो आप लोग भी उसको नोट करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे किरण के बारे में। किरण ने क्या सजेशन दिया है देखिए। सो इट्स ए पार्ट, ऐसा एबीसी करके लिख देते हैं इसको। सो हियर यू कैन राइट किरण's suggestion that the insect suffered a greater change in momentum, a greater change in momentum as compared to the change in momentum of motor car is wrong. तो किरण का सजेशन तो रॉन्ग है कि इंसेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ और कार के मोमेंटम में कम चेंज हुआ। बेसिकली आपको ये देखना होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दे विल रिमेन सेम। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के बारे में देखिए। सेकंड स्टेटमेंट अख्तर ने दिया था। अख्तर ने ये बोला था कि
जो कार है वो लार्जर वेलोसिटी से चल रही है, इसलिए वो ज्यादा फोर्स लगाएगी इंसेक्ट के ऊपर, तो इसका सजेशन भी गलत है। सो वी विल राइट अख्तर्स suggestion that since the motor car since that was moving with a larger velocity, so it exerted a larger force, on the insect is also wrong. ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो कि किसने दिया था, राहुल ने। तो राहुल की एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली डिफरेंट थी और वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही थी। राहुल्स एक्सप्लेनेशन that both the motor car, देखिए ज्यादातर स्टेटमेंट्स तो मैंने इसके क्वेश्चन में से ही उठाएंगे, तो आप लोग भी इसी तरह से आंसर लिख सकते हैं। राहुल्स एक्सप्लेनेशन दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट experienced the same force and same change in their momentum total momentum की बात कर रहा is correct. Because the action force and reaction force, because the action and reaction forces are always equal and opposite. ठीक है, और मोमेंटम में जो चेंज होगा वो भी सेम होगा, वो मैंने पहले इस पे लिख दिया डायग्राम, इसमें आंसर में। फिर हम लोग 18th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। 18th क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं आपको गिवन क्वांटिटीज के बारे में बताता हूँ। इसमें एक डंबल के बारे में बता रखा है, जो जिम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, डंबल होते हैं इस तरह के, जिसमें जिसका वेट होता है 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम, एक्सरसाइज के लिए काम में आते हैं। दिस इज ए डंबल। और ये जो डंबल है ये कितने किलोग्राम का इसने बता रखा है, इसने बता रखा है 10 किलोग्राम का। ओके, सो दिस डंबल इज हैविंग मास 10 किलोग्राम, और ये इसको क्या करने वाला है, रिलीज करने वाला है। कितने सेंटीमीटर से, तो आंसर है 80 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर हम लोग फ्लोर दिखा देते हैं, और फ्लोर से 80 सेंटीमीटर के अबव हाइट पर हम इस डंबल को दिखाते हैं,
ओके जब इसको रिलीज करेंगे, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, क्योंकि ये किस में है, क्योंकि ये रेस्ट में है। इसके बाद में जब इसको रिलीज किया जाएगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, और ये ग्राउंड को क्या करने वाला है, ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। और आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन है, h गिवन है 80 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो मीटर में यहीं पर कन्वर्ट करके लिख देते हैं इसको, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे हम, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, और डिवाइड बाय 100 करते ये कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। सो हाइट इज गिवन इन 80 सेंटीमीटर एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द मीटर, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, सो दिस विल बी +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो करेंगे, ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा जिससे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जाएगी। लेकिन इस केस में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो जब भी वैल्यू पुट करेंगे 10 तो +10 लिखेंगे उसको। और यही अगर डंबल को ऊपर की तरफ थ्रो करते तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जहां पर भी पुट करते -10 पुट करते, क्योंकि आप इसको जिस भी वेलोसिटी से थ्रो करते, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती, डिक्रीज होती जाती, लास्ट में जाकर के ये किस में आ जाता, रेस्ट में आ जाता। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये इनिशियली रेस्ट में, पहले रेस्ट में। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच मोमेंटम विल द डंबल ऑफ मास किलोग्राम 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर, ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा फ्लोर में। तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है इसका। ओके मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P = mv। तो मास तो गिवन है 10 किलोग्राम, लेकिन वेलोसिटी कहाँ गिवन है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी, v कैलकुलेट करना है। जब तक आप फाइनल वेलोसिटी नहीं बताएंगे तब तक हमें ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये किस मोमेंटम से कोलाइड करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ओके सो यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। तो ये सब गिवन क्वांटिटीज हैं, इसको मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग इक्वेशन का यूज करके फर्स्ट इक्वेशन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या आता है, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे अगर टाइम गिवन होता, लेकिन इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो पता है लेकिन टाइम गिवन नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आती नहीं है, थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आती है। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, using third equation of motion, third equation of motion is u square is equal to v square is equal to u square plus 2as, और s को इसने h से लिख रखा है, हाइट दे रखी है, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को h से भी लिख सकते हैं, आप इस डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख सकते हैं, s से भी लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको तो v स्क्वायर ही लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसके बाद में 2 × 10 एंड हाइट इज 0.8, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10 20, 20 × 8.8, दिस विल बी 16, ये आ जाएगा 16। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 10 20, 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी 16.0। 16.0 आएगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा √16। सो दिस विल बी v इज इक्वल टू, सो फाइनल वेलोसिटी विल बी, हियर आई विल राइट 4 मीटर पर सेकेंड। तो डंबल कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है, 4 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंटम, नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंटम। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P = mv। मास कितना गिवन है डंबल का, डंबल का मास गिवन है 10 किलोग्राम, और फाइनल वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट की 4, तो ये कितने मोमेंटम से कोलाइड करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो 10 × 4 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। तो अब देखिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, और आपको इसके नोट्स कंप्लीट करने हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद कंप्लीट चैप्टर को पीडीएफ मुझे सेंड करना। ओके, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं।